हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 9th क्लास के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण के एक लॉन्ग क्वेश्चन को, जिसमें आपके विचारों को पूछा गया और उसके कारण भी आपसे पूछे गए। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसको आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, क्या आप इनसे सहमत हैं? अगर सहमत है तो उनके कारण भी बताइए, असहमत है तो भी कारण बताइए। देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। ये सही कथन है या नहीं, सत्य कथन है? उसका कारण भी हम देखते हैं। इसका उत्तर है सत्य, लेकिन कारण क्या है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। यह किसी देश की लोकतांत्रिक देश की नींव है और संविधान में वर्णित किए कानूनों पर अन्य सभी कानून का निर्माण किया जाता है। अतः इसका यह अर्थ है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही और उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य किसी कानून को है। ये कहा जा सकता है कि संविधान जो है कानूनों का जनक होता है, देश में बनाए जाने वाले कानूनों का जनक होता है। अब दूसरा प्रश्न है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस प्रकार होगा। यानी शासन व्यवस्था किस तरह की होगी, वो संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर है सत्य कथन है। संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है, यानी कि वो व्यवस्था वहाँ संसदीय होगी या अध्यक्षात्मक होगी या किस टाइप की होगी, ये सब उसमें संविधान के स्वरूप से निर्धारित होता है। ये सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन और उसके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। तो ये उसका पूरा उत्तर हो गया। तीसरा जो इसमें ग है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। तो अधिकार और सरकार की सीमाओं का उल्लेख भी इसमें है कि नहीं है, देखते हैं। ये सत्य कथन है, ये सत्य है इसमें। उसका कारण क्या है? संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए प्रत्येक अंग को अन्य अंगों में नियंत्रण रखते हुए संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियाँ पूरी तरह से सीमाओं के अंतर्गत हों, सीमाओं में हों। देखिए, इसका मतलब ये है कि सरकार के प्रत्येक अंग अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र होता है और दूसरे अंग पर नियंत्रण भी रखता है। चेक एंड बैलेंस, अपना काम भी कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उसको नियंत्रित भी कर सकता है। जैसे सरकार के किए गए कामों की न्यायिक समीक्षा न्यायालय में हो सकती है, तो न्यायपालिका जो कि अलग है लेकिन वो समीक्षा कर सकता है। और न्यायालय में होने वाले भ्रष्टाचार या जजों को विधायिका अपने 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से उनको हटा भी सकती है। तो देख रहे हैं, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। अब चौथा और लास्ट क्या पूछा गया, घ, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, वैल्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वैल्यूज़ तो हर जगह लाइफ में रहेंगी और किसी भी अच्छी चीज़ में वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये असत्य कथन है। कारण क्या है इसका? संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्यों को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानूनों एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है, क्योंकि वो मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। तो ये चौथा भी असत्य है और उसका कारण यह है कि जो भी संस्थाएं होती हैं वो मूल्यों पर आधारित होती हैं, इसलिए संविधान जो है मूल्यों की चर्चा ज़रूर करता है। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट द्वारा बताएं, तो मैं उन चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में या जिस भी तरह हो सकेगा मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे इस तरह के अच्छी वीडियो आपको निरंतर प्राप्त हो सके।
वीडियो देखने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।